नमस्कार, मैं आपका साथ देता हूं और आज की ये कहानी है उस शहंशाहाना खेल की जहां ग्राहकों के बीच नहीं, देशों के बीच पैंतरे चले जा रहे हैं। एक खबर जिसने कई अलार्म बटन को दबा दिया, तुर्की बौखला गया और भारत ने सटीक स्ट्राइक की है। कहा जा रहा है कि टारगेट्स थे सीक्रेट बेस जो किसी तीसरे देश के लिए काम कर रहे थे। आज हम खोलेंगे इन दावों के पर्दे, देखेंगे कौन क्या कह रहा है और समझने की कोशिश करेंगे कि यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य झटका है या दीर्घकालिक रणनीतिक मोड़। टाइटल: तुर्की बौखला गया, भारत की सटीक स्ट्राइक। डिकोड स्पेशल। एक महीने पहले की एक घटना ने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स के नक्शे को हिला दिया। भारत ने सीमाओं के पार डिफाइंड सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही। कुछ मीडिया चैनलों ने इसे ऑपरेशन सिंदूर जैसा नाम दिया। वैसे ही ताज़ा रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स का कहना है कि इस सिलसिले में तुर्की समर्थित या तुर्की लिंक्ड कुछ लॉजिस्टिक बेस शामिल थे। लेकिन क्या सच में तुर्की के सीधे ठिकानों को निशाना बनाया गया? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो ये रेटोरिक किसके हित में है? पहले परिस्थितियों को समझते हैं। मई 2025 में दक्षिण एशिया में एक बड़ा सैन्य इवेंट हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी, ड्रोन्स आधारित हमलों और उसके जवाब में भारत द्वारा घोषित एयर से मिसाइल स्ट्राइक। भारत ने इस अभियान को फोकस्ड और टारगेटेड बताया, जबकि प्रतिपक्ष ने जवाबी दावे किए। इन घटनाओं ने क्षेत्रीय सहयोग और ताज्जुब पैदा किया, खासकर उस समय जब तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति कुछ समर्थन व्यक्त किया और दोनों के बीच रक्षा सहमति पर चर्चा सामने आई। एक तथ्य जो प्रेस में उभरा, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा हुआ कि ड्रोन स्वार्म और लॉजिस्टिक सपोर्ट में तुर्की लिंक्ड टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट का इस्तेमाल देखा गया। इसने नई सैद्धांतिक चर्चा को जन्म दिया। क्या एक तीसरा पक्ष या तुर्की के सहयोगियों ने क्षेत्र में सक्रिय कदम उठाए? और क्या भारत ने उन्हीं नेटवर्क्स को निशाना बनाया? आइए घटनाओं की क्रोनोलॉजी देखें स्पष्ट और तार्किक तरीके से। 22 अप्रैल 2025 रिपोर्टेड आतंकी हमला, उदाहरण पहलगाम या समकक्ष घटना, जिससे शॉर्ट टर्म तनाव बढ़ा। विवरण मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सीमा पार स्ट्राइक की। सरकारी बयान के अनुसार चिन्हित आतंकी इंफ्रा और प्रशिक्षण कैंपों पर प्रहार किया गया। इस ऑपरेशन के बारे में स्वतंत्र एनआई थिंक टैंक रिपोर्ट्स ने विस्तृत टाइमलाइन और सैटेलाइट इमेज के दावे प्रकाशित किए। मध्य मई 2025 कुछ मीडिया आउटलेट्स और चैनलों ने आरोप उठाए कि ड्रोन घटनाओं में इस्तेमाल हुई कुछ टेक्नोलॉजी का लिंक तुर्की सप्लायर्स से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद तुर्की पाकिस्तान हड़ताल और कूटनीतिक बयान आए। अंतिम अक्टूबर सप्ताह का यूट्यूब न्यूज चैनल्स शीर्षक जैसे तुर्की बौखला गया, भारत की सटीक स्ट्राइक वाले वीडियो सार्वजनिक हुए, जो इन दावों को पुख्ता और नाटकीय तरीके से प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। अब उस दावे को समझते हैं जिससे ये पूरे टाइटल लाइन की हवा बनी, यानी भारत ने तुर्की के कुछ सीक्रेट बेस पर सटीक स्ट्राइक की। यह दो हिस्सों में आता है: ए, तुर्की लिंक्ड बेस लॉजिस्टिक्स, और बी, भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक। ए, तुर्की लिंक्ड बेस। कई अनौपचारिक मीडिया सोशल रिपोर्ट्स ने कहा कि कुछ सप्लाई लॉजिस्टिक्स और ड्रोन कंपोनेंट तुर्की स्रोतों से जुड़ते दिखे, परंतु ये दावे अक्सर अनाम सूत्रों और विश्लेषकों पर निर्भर थे और स्पष्ट खुली स्रोत सैटेलाइट इमेज ऑनर्ड शिपमेंट डेटा की कमी थी। यानी दावे हैं पर ओपन सोर्स में कुछ भी एकदम निर्णायक नहीं दिखा। बी, भारत की सटीक स्ट्राइक। भारत की आधिकारिक सूचनाओं और कई थिंक टैंक रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2025 में भारतीय अभियान ने पाकिस्तान क्षेत्र में निशाना साधा। भारतीय पक्ष ने इसे सटीक और टारगेटेड बताया और कुछ साइट्स पर क्षति दिखाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गईं। परंतु जहां तक तुर्की के बेस का सवाल है, आधिकारिक घोषणाओं में सीधा सा तुर्की का नाम प्रमुख रूप से नहीं आया। मीडिया व्याख्याओं और विश्लेषणों ने इसे अलग तरह से जोड़ा। होस्ट निष्कर्ष। इसका मतलब साफ है, मीडिया शीर्षक में जो निश्चितता दिखती है वह अक्सर रिपोर्ट ड्राइवन है, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा से पूरी तरह मान्य हुई तथ्य। तथापि राजनीतिक बयानबाजी और रेटोरिक ने यह असर पैदा कर दिया कि एक सीधे ठिकाने पर स्ट्राइक वाली कहानी जनमानस तक पहुंच रही है। 5 तकनीकी विश्लेषण। अगर स्ट्राइक हुई तो किस तरह? टेक्निकल एनालिसिस। होस्ट डिटेल।
सर्जिकल स्ट्राइक और सीक्रेट बेस जैसे दावे अक्सर दो तकनीकी चीजों पर टिकी होती हैं। 1. इंटेलिजेंस फीड और 2. उपयोग की गई हथियार प्रणाली। इंटेलिजेंस फीड खुली स्रोत में जो दिखा वो ये है कि भारत ने स्पेशल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट विवरणों का हवाला दिया। थिंक टैंकों ने भी लिखा कि अगर किसी लॉजिस्टिक मॉडल को निशाना बनाना था तो ह्यूमन प्लस सेकेंड का मेल जरूरी था। हथियार ऑन प्लेटफॉर्म। मीडिया रिपोर्ट्स में राफेल, ब्रह्मोस और लैंगरिंग म्यूनिशन का जिक्र हुआ, यानी प्रिसीजन लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म्स जो सटीक कहे जाने वाले हमलों के लिए उपयुक्त होते हैं।